जो डर था वो सच साबित हुआ। सत्ता संभालने के बाद ट्रंप टैरिफ लगाने की जो धमकी बार बार दे रहे थे, जिसे दुनिया महज एक बार्गेन टैक्टिक्स मान रही थी, उस टैरिफ को अब ट्रंप ने लगाना शुरू कर दिया है। चीन, मैक्सिको, कोरिया, कनाडा से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 25% तक ड्यूटी लगा दी गई है। भारत, जो अब तक भले ही ट्रंप के इस हड़कंप से अछूता रहा है, वो शायद लंबे समय तक ना रहे। इसका संकेत आज मिल गया है। 2 अप्रैल से अमेरिका ड्यूटी लगाने का एक और सिलसिला शुरू करने जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। इसका ऐलान खुद ट्रंप ने कर दिया है। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक मामलों को लेकर भी ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति में ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सभी देशों की चिंता की लकीरें गहरा गई हैं, जो स्वाभाविक है। अब ऐसे में सवाल उठता यह है कि आखिर आगे क्या होगा, भारत कैसे उन चुनौतियों का सामना करेगा, विकसित भारत का सपना जो हम संजोए बैठे हैं वो कैसे पूरा होगा। तेजी से बदल रहे इस ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और शो में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। India charges us auto tariffs higher than 100%. दुनिया पर मंडराया ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा। अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में प्रेसिडेंट के सबसे लंबे संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के एजेंडे को लेकर बेहद सख्त नजर आए। ट्रंप पर नजर रखने वाले जानते हैं कि टैरिफ शब्द ट्रंप को बहुत पसंद है और इसलिए वो पूरे दमखम के साथ अमेरिका फर्स्ट में टैरिफ को सबसे बड़ा टूल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने बता दिया कि दुनिया अब टिट फॉर टैट पॉलिसी के लिए तैयार रहे। April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत का भी जिक्र किया और साफ कह दिया कि 2 अप्रैल से जिन देशों पर टैरिफ लगेगा उसमें भारत भी शामिल है। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. भारत समेत पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता सिर्फ ट्रंप के टैरिफ प्लान की ही नहीं है। यूक्रेन युद्ध या कनाडा और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नीति को लेकर भी टेंशन बढ़ गए हैं। We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पहले से चली आ रही ग्लोबल उथल-पुथल में ट्रंप कार्ड कोई समाधान निकालेगा या संकट बढ़ाएगा? ट्रंप के हड़कंप से क्या कोई नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा? ऐसे माहौल में भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत कैसे ट्रेड वॉर के संकट को टाल सकता है और ग्लोबल स्टेज पर बड़ी भूमिका निभा सकता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब, पूर्व आईएएस और सामरिक मामलों के जानकार डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी, जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत मैं करूंगा थॉमस मैथ्यू साहब से। थॉमस मैथ्यू साहब, वैसे बता दूं कि हिंदी में बहुत आसानी से बातें नहीं करते हैं, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं ना तो बड़ा ही आकर्षक हिंदी बोलते हैं। हालांकि इनका पसंदीदा भाषा जो है इंग्लिश ज़्यादा है। थॉमस मैथ्यू साहब,
दैट्स नॉट ट्रू। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ट्रंप करीब 43 डेज हो चुके हैं, 43 दिन हो चुके हैं ट्रंप को अपने सत्ता संभाले हुए, जिस तरीके का बिहेवियर उनका देखने को मिला है, आपको क्या लगता है कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? कई लोगों का कहना है मिसगाइडेड मिसाइल है, पता नहीं कब किसकी तरफ चल दे। आपका असेसमेंट क्या है? No, I completely don't agree. He's not he may be a misguided missile for other countries, but as far as his aims or objectives are concerned, he is a very solidly guided missile. You know, जो इनका opponents है वो बताएंगे that he is a misguided missile, but I don't think so. Please understand, he's a man who declared that he's going to be the president of the United States while coming down an escalator, and in less than a decade he made it happen. He's a brilliant businessman, and what he has done today is shifted the focus of the United States from strategic preference to trade issues. In a manner of speaking, Trump is right because there are differential rates of tariffs imposed by various countries. So I don't think that the criticism that he's a misguided missile, he doesn't know what he's talking, I don't think I don't think this is not right. But I think that the tariffs which he's going to impose on other countries will also be an opportunity for India. This is the way I think. And one of the reasons why I'm telling you this is because India is not a large trading partner of the US. India is only about the 11th largest trading partner, maybe around 2.3 or 2.4% of the US trade. The largest trading partners are Canada, that is Mexico, China and Canada. So please understand, if we can impose those taxes on them, there may be new opportunities for India. Please understand, every crisis throws us great opportunities. And one more thing I would like to tell you, the visit of Modi ji to the US was an amazing success as far as I think. Now, I'll tell you why I'm saying that. Please understand, the Ukrainian president had gone to the United States and it was a debacle. Compare it with what our Prime Minister did when he was in Washington, D.C. The reception he got was very warm. He made friends with Elon Musk. He made friends with the Vice President. So I think our Prime Minister has done well by looking at a mega trade deal of about $500 billion by 2030. And in the next 3-4 months, we are going to have a bilateral trade agreement. And there we have got a lot of scope for negotiation. This is what I believe. बिल्कुल, इस पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ GTRI के अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से ट्रेड को ही समझते हैं, इन आंकड़ों को समझते हैं। उनके पास मैं आऊँगा आपकी बातों को लेकर के। लेकिन प्रभु दयाल साहब, आपके पास मैं सबसे पहले कि जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, जिस तरीके का वार्म वेलकम हुआ, जिस तरीके की बातचीत हुई, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपको लगता है कि इस पीएम के विजिट के बाद, ये जो सौहार्दपूर्ण विजिट रहा, उसके बाद जब ट्रंप अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो इंडिया उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहेगा? शायद थोड़ा सा इंडिया को कुछ राहत मिले, मरवत मिले। देखिए, थॉमस मैथ्यू साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वॉशिंगटन की जो विजिट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत सक्सेसफुल थी। अब उसी विजिट में ये फैसला किया गया था कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको सन 2030 तक दुगना किया जाएगा और वो कोशिश की जाएगी कि 500 बिलियन तक वो जाए। और ये दोनों देशों ने दर्शाया था कि वो चाहते हैं कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए इसी अक्टूबर तक। तो एक तरफ तो ये कोशिशें चल रही हैं कि किस तरह से ट्रेड को बढ़ाया जाए। अब ये टैरिफ्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किए हैं वो किस तरह से हमारे ट्रेड को असर करेंगे? देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम से कम 2 बिलियन कम हो सकते हैं और यह 7 बिलियन तक का भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों देश ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कर रहे हैं और इसका असर क्या होगा।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अभी 2 दिन पहले मंडे को अमेरिका चले गए, एकदम से रवाना हो गए। यहाँ पर उनके कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी शेड्यूल थे, वो जल्दी से कैंसिल करके इस दौरे पे गए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। वो वहाँ पर जो अमेरिका के नए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम जेमिसन ग्रेयर है, उनके साथ बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये ऊँचे-ऊँचे टैरिफ ना लगाए जाएँ, इंडिया को क्या कंसेशंस देने होंगे ताकि एक ट्रेड डील की तरफ और काम हो सके। तो मेरे विचार में दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो भी अड़चने हैं उनको हटाया जाए। नहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ये जो अपना टैरिफ से लगा दिए तो ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा। देखिए अमेरिका में वैसे ही अब जो है ट्रेड में मंदी दिखाई दे रही है। बड़े-बड़े जो वहाँ पर स्टोर्स जैसे टारगेट है, बेस्ट बाय, इन्होंने कहा है सेल्स ड्रॉप कर गई हैं, प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसकी वजह से। तो कोशिश अमेरिकन साइड से भी होगी कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ्स इंडिया कम कर दे, शायद हमारे कॉमर्स मिनिस्टर उसी तरह से कुछ ऑफर करेंगे और बातचीत होगी कि ये जो अड़चने नई पैदा होने की आशंका लगाई जा रहे हैं ये ना हो और रुकावटें किया जा सके। हटें और ट्रेड स्मूथली चलता रहे और जैसा मैंने कहा एक ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर तक साइन हो जाए। बिल्कुल अजय